इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स में सबसे पहले आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि ग्राफ्स क्या होते हैं, हम इनको क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट इज यहाँ पर ग्राफ आप ग्राफ पेपर पर बनाते हैं, इसके अलावा भी हम ग्राफ्स को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है पाई ग्राफ, उसके बाद है हिस्टोग्राम, थर्ड इज लाइन ग्राफ, तो एक और होता है हमारे पास बार ग्राफ। फर्स्ट इज बार ग्राफ, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन नेक्स्ट वन इज बार ग्राफ। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बार ग्राफ के बारे में, उसके बाद पाई ग्राफ, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ। एंड लाइन ग्राफ में आप देखेंगे कोऑर्डिनेट्स हम बहुत बार वर्ड यूज करते हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ है, हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन होंगी एंड देन हमें उसमें ग्राफ का यूज करना है। तो ग्राफ क्या होते हैं, जब हमारे पास कोई रिकॉर्डेड डेटा होता है तो हम उसको विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो विजुअल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं दैट मीन्स वो क्या है, ग्राफ है आपका। तो रिकॉर्डेड डेटा को हमने ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो द मेन पर्पस ऑफ द ग्राफ इज टू रिप्रेजेंट डेटा इन अ विजुअल फॉर्म सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। मतलब वो क्या होता है, जब हमारे पास रिकॉर्डेड डेटा होता है तो हम उसको इजीली समझ सकते हैं, हमारे लिए वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है कि हम उसको उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं, क्वेश्चंस फाइंड आउट करने होते हैं तो हम कैसे उसके आंसर्स कर सकते हैं, वो हमारे लिए इजी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बार ग्राफ। फर्स्ट इज बार ग्राफ। बार ग्राफ का कहाँ यूज होता है, बार ग्राफ में आप बार्स को यूज करते हैं और बार को यूजिंग बार्स हम उसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो बार ग्राफ का मेन यूज है कि जब हमें किसी कैटेगरीज में कंपैरिजन करना हो तब हम बार ग्राफ को यूज करते हैं। तो द मेन पर्पस ऑफ बार ग्राफ इज टू शो कंपैरिजन अमंग कैटेगरीज। अगर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज है और हमें उनमें कंपैरिजन करना है तो हम उसमें बार ग्राफ को यूज करते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे बार ग्राफ को, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पर मैंने ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वाई इज वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो इस डेटा में, इस ग्राफ में हम क्या करेंगे, हमें सपोज कुछ डेटा गिवन है, फॉर एग्जांपल हमें स्टूडेंट के, किसी क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। ठीक है, एक स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है और हमारे पास है सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, साइंस, हिंदी। ठीक है, और इस स्टूडेंट के हमारे आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स में सपोज उसके 60 मार्क्स हैं, सिमिलरली इंग्लिश में 75 मार्क्स हैं, साइंस में 60 मार्क्स हैं और हिंदी में 50 मार्क्स हैं। ठीक है, तो हमें जो ये गिवन डेटा है, जो रिकॉर्डेड डेटा है, उसको हमें ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैंने मार्क किया है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और हम इसको आगे बढ़ाएंगे 70 एंड दिस वन इज 80। ठीक है, तो मैंने 10 के गैप में यहाँ पर क्या है, एक्स स्केल पर आपके मार्क्स हैं और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आप क्या लेंगे, सब्जेक्ट्स, और उन सब्जेक्ट को आप यूजिंग बार्स रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर मैथमेटिक्स लिया, तो मैथमेटिक्स के लिए मैंने एक बार यूज किया एंड दिस इज फॉर मैथमेटिक्स। तो मैंने इसको यहां पर लिख दिया मैथ्स। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है अपना, इंग्लिश। तो इंग्लिश में उसके 75 मार्क्स हैं, तो यहां पर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 75 से, क्योंकि यहां पर 70 और 80 के जस्ट बीच में क्या होगा, 75 होगा और उसके 75 मार्क्स इसमें इंग्लिश में, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इंग्लिश वाले सब्जेक्ट के लिए मार्क्स होंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इंग्लिश में। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस। तो साइंस में उसके आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स हैं, 60 हैं, दैट मीन्स यहां से ये 60 मार्क्स वाला थर्ड बार हो जाएगा एंड दिस इज फॉर साइंस। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हिंदी, और हिंदी में उसके कितने मार्क्स हैं, 50, दैट मीन्स अपने पास यहाँ पर ये जो नेक्स्ट वाला बार होगा दैट इज 50 और ये क्या होगा, हिंदी के लिए, हिंदी। तो यहाँ पर हमने यूजिंग बार्स क्या किया है, डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपके पास कोई डेटा गिवन होगा
और उससे हमें क्या करना है, ग्राफ को देखना है, ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। और सिमिलरली इसका जस्ट रिवर्स हो सकता है कि आपको हो सकता है ग्राफ गिवन हो और उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा, सपोज उसने पूछा कि उस स्टूडेंट के साइंस में कितने मार्क्स हैं, तो साइंस में यहाँ पर क्या होगा, देखो साइंस में इसके 60 मार्क्स हैं। यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर वाई एक्सिस हमारे मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही है और एक्स एक्सिस क्या है, उस स्टूडेंट के सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अपने पास यहाँ से सारा डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं हम, मतलब ग्राफ से, यूजिंग ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, डेटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैथ्स में उसके 60 मार्क्स है, इंग्लिश में 75, फिर अगेन साइंस में 60 और हिंदी में 50 मार्क्स है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाई ग्राफ। तो पाई ग्राफ में क्या होता है, अभी यहाँ पर ये क्या था, सिंगल बार्स। तो बार ग्राफ में ये वाला क्या, कौन सा ग्राफ था, सिंगल बार ग्राफ। सिमिलरली इस सिंगल बार ग्राफ की जगह हम डबल बार ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, बार ग्राफ का क्या पर्पस था, कंपैरिजन ऑफ कैटेगरीज, मतलब हमें अगर डिफरेंट कैटेगरीज में कंपैरिजन करना है तब हमने बार ग्राफ को यूज किया था। सिमिलरली यहाँ पर हम जब सिंगल बार की जगह हम डबल बार भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हमने सपोज कैटेगरीज को इंक्रीज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट के मार्क्स लिए थे, अगर मैं यहाँ पर सेमेस्टर वाइज मार्क्स ले लूँ, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, तो हम यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और यहाँ पर वाई एक्सिस है। अगेन यहाँ पर क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर क्या होंगे, मार्क्स होंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मार्क्स, और उसको हम 10 के गैप्स में 10, 20, 30, 40, 50, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 60, 70 और यहाँ पर हो गया 80। अब यहाँ पर क्या था, हमने एक स्टूडेंट के मार्क्स लिए थे किसी भी सेमेस्टर में, हमें नहीं पता वो कौन सा सेमेस्टर था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस वाले ग्राफ में सेमेस्टर वाइज मार्क्स देखूँ उस स्टूडेंट के, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सेमेस्टर 1 को S1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सिमिलरली सेमेस्टर 2 को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं S2 से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सपोज उसके सबसे पहले हमने क्या लिया था, मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में उसके कितने मार्क्स थे पहले, 60। अब मैं सपोज मैंने उसके सेमेस्टर 1 में उसके 50 हैं और सेमेस्टर 2 में उसके 30 हैं, तो ये एक ही स्टूडेंट का डेटा है और वो किसके लिए, ये पूरा डेटा क्या हो गया उसका, मैथमेटिक्स का डेटा है और यहाँ पर ये सेमेस्टर 1 का है। सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, सेमेस्टर 2 का डेटा है। अब क्या होगा, नेक्स्ट वापस से नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है आपका, इंग्लिश है। तो इंग्लिश में सपोज उसके 70 थे पहले और यहाँ पर अब क्या है उसके 60 मार्क्स है, तो आपने यहाँ पर ऐसे बना दिया। तो ये क्या है S1, ये है S1। सिमिलरली ये भी क्या है, सेमेस्टर 1 का है और यहाँ पर ये क्या है, S2 का है और ये भी S2 का है। और ये कौन से सब्जेक्ट के लिए है, ये है इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी पहले मैंने मैथ्स का लिया था, इंग्लिश का लिया है। अब ये कौन सा है, सेमेस्टर 2, इंग्लिश के मार्क्स है इसके, और यहाँ पर सेमेस्टर 1 में ये क्या है, इंग्लिश के मार्क्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, सपोज उसके सेमेस्टर 1 में 40 मार्क्स थे साइंस में और सेमेस्टर 2 में 60 हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 60। ये पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर ये है सेमेस्टर 1 वाले मार्क्स हो जाएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, सेमेस्टर 2 वाले मार्क्स हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना है हमें, साइंस के बाद हिंदी है, तो हिंदी में नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर सपोज उसके फर्स्ट में 60 मार्क्स थे तो हमने यहाँ पर लिख दिया 60 और उसके बाद 75 मार्क्स थे तो हमने यहाँ पर बना दिया 75 और ये हो गया सेमेस्टर 2 के लिए। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, S2 से। सिमिलरली इसको भी S2 से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर ये होगा S1 और S1 और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी को। तो यहाँ पर चारों सब्जेक्ट के लिए हमने क्या किया है, सेमेस्टर वाइज मार्क्स को रिप्रेजेंट किया है S1 S2 से, S1 S2 से, और हमने डिफरेंट कैटेगरीज में हमने देखा कि क्या
कैसे हम फाइंड आउट, अब सपोज आपको कोई पूछे कि सेमेस्टर 2 में मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स थे उस स्टूडेंट के, तो आप यहाँ से क्लियरली बता सकते हो कि उसके 30 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे। सिमिलरली अगर साइंस में हमें सेमेस्टर 1 में पता करना है तो उसके कितने मार्क्स थे, 40 मार्क्स थे। तो यहाँ पर जो बार ग्राफ यूज होता है वो क्या होता है, कैटेगरीज में कंपैरिजन के लिए। इसके बाद